कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जिसने CTI के लिए अप्लाई करना है, मतलब अभी अप्लाई तो स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन आपने अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। उसके लिए सबसे पहले आपने लॉगिन और रजिस्टर करना है, जिसके लिए मैंने पहले वीडियो बना दी थी इससे पहले। अगर आपको नहीं पता चला कि कैसे लॉगिन करना है या पासवर्ड कैसे सेट करना है या रजिस्टर कैसे करना है, तो उसकी वीडियो मैंने बना दी थी। अभी मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि कुछ कमेंट आए थे जिसमें उन्होंने एजुकेशन का पूछा हुआ था। जैसे ही आप रजिस्टर कर लेंगे या लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद आपने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, उसके बाद आप लोगों ने अपनी एजुकेशन डालनी है। तो सबसे पहले जो है ना, आपने अपनी मास्टर है, अगर MPhil है तो वो डाल दें, मास्टर है तो वो डाल दें। डिग्री का जो नेम है आपने इस तरह इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने ये आ जाएगा। आपने इनमें से जो भी है सेलेक्ट कर लें। इसी तरह अगर MPhil किया हुआ है उसमें भी ऐसा ही होगा, आगे उसके हिसाब से ऑप्शन आते जाएंगे। अगर आपकी कोई इक्विवेलेंट डिग्री है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें उसके बाद। लेकिन अगर किसी की इक्विवेलेंट डिग्री है तो फिर उसको HEC का सर्टिफिकेट भी उसके पास होना चाहिए, शायद कई दफ़ा ये लोग मांग भी लेते हैं। अच्छा, उसके बाद डिग्री टाइटल, इसमें जो भी आपकी डिग्री टाइटल है, जैसे किसी ने MA किया हुआ है, मतलब किसी में, या MPhil किया हुआ है, वो आपने डिग्री टाइटल जो आपकी डिग्री पे लिखा होगा वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना। आप इस पर क्लिक करें बॉक्स पे तो आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप सिंपल इसमें सेलेक्ट कर लिख दें इसको अपने उससे, ठीक है, कीबोर्ड से। उसके बाद आपने ईयर पे क्लिक करना है, तो इसमें जो भी ईयर, जिस भी ईयर में आपका रिज़ल्ट आया था, आपकी डिग्री पे मेंशन होगा या ट्रांसक्रिप्ट पे मेंशन होगा। सिंपली आपने उस पर, इस बॉक्स पे क्लिक करना है, तो आप इनमें से जो सा भी ईयर है वो सिलेक्ट कर लें। बस इस तरह से आपका ये सारा जो है वो होता जाएगा। बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है, आप लोग खुद से करें। अगर आप किसी से करवाएंगे तो फिर इसमें गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैं आपके सामने हर चीज़ करके दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपकी पोजीशन आई हुई है तो आप सेलेक्ट करें, अगर नहीं आई हुई तो इस बॉक्स को खाली छोड़ दें, इसको कुछ भी नहीं करना आपने। अगर पोजीशन है तो उसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद एग्ज़ाम टाइप है, इसमें आपका एनुअल है, सेमेस्टर है, जो भी आपका था वो आप उसको सेलेक्ट करें, ठीक है। अगर एनुअल था, मतलब साल बाद पेपर हुए थे, तो एनुअल कर दें। अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो आपका सेमेस्टर कर दें। उसके बाद टोटल मार्क्स जितने भी आए थे आपके वो लिखें, जितने मतलब टोटल मार्क्स थे आपकी डिग्री में वो लिखें। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स लिखें अपने, जितने भी आपके नंबर, मतलब आपके आए थे 1000 में से या 1200 में से 15, जितने भी जो भी आपके मार्क्स, उसके बाद वो ऑब्टेन मार्क्स अपने लिखें। इस तरह से ही आपका सारा कुछ फिल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि इसमें ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री ऐड करें, आपने पिक्चर ऐड करनी है। अब इसमें क्या है कि कुछ बच्चों को ये भी इशू आता है कि हमारे पास डिग्री नहीं है, ट्रांसक्रिप्ट है, तो उसका परेशानी वाली बात नहीं है। आप, अगर आपके पास डिग्री नहीं है ना, तो आप अगर जिस भी डिग्री, मतलब जिस भी आपके सब्जेक्ट की आपके पास डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट दोनों है, वो दोनों अपलोड करें। जहाँ ट्रांसक्रिप्ट मांगा है वहाँ ट्रांसक्रिप्ट डालें, जहाँ डिग्री मांगी है वहाँ डिग्री डालें। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो वो उसको डिग्री की जगह ट्रांसक्रिप्ट ही डाल दें और ट्रांसक्रिप्ट की जगह भी ट्रांसक्रिप्ट ही डाल दें। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ा मसला आएगा कुछ बच्चों को कि आप वो, जब आप इसको सेलेक्ट करे हुए ना, फाइल को जाके अपनी इमेज को जो भी आपने ऐड करनी है, वो आपसे कहेंगे कि इसका साइज़ 200 KB से, मतलब लेस होना, शुड बी लेस देन 200 KB होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। अब इसको सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल, गूगल से भी हो जाता है, अगर किसी को आता है वहाँ से कर ले। अदरवाइज़ एक बहुत सिंपल तरीका है, आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे एक ऐप है, मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ उसको, ठीक है। यहाँ पे आपने ट्रांसक्रिप्ट डालना है। अगर उसका साइज़ ज़्यादा होगा तो वो यहाँ पे ऐड नहीं होगा, जब तक ऐड नहीं होगा तो शो नहीं होगा उधर फिर उन्हें। तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, इमेज कन्वर्टर, ये एक ऐप है, सॉरी, इसमें जब आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आप लिखेंगे इमेज कन्वर्टर, इस तरह की शक्ल का जो है ना, ये आप खोल लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ईजी है, मैं खुद भी ये यूज़ करती हूँ। तो आपने इसको जो है वो अपना इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद जिस भी पिक्चर का आपने साइज़ कम करना है ना, उस पिक्चर को आपने सेलेक्ट करना चाह और उसका साइज़, उसको रीसाइज़ कर लेना, बस सिंपल। जिस तरह वॉल्यूम का बटन होता है ना, बिल्कुल वैसे ही होता है। आपने उसको पीछे पीछे ले आना है, बस वो खुद ब खुद ही आपने देख लेना 200 KB से कम हो जाए, जब उसको सेव कर लेना, बस इस तरह से जो है वो आपका हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है ना, आपने जो इमेजेस डालने हैं, सर्टिफिकेट्स या जो भी डालने हैं, आपने उनको कैम स्कैनर से पिक्चर लेनी है, उनकी सबसे अहम चीज़ है, क्योंकि अगर आप वैसे नॉर्मल कैमरे में लेंगे तो वो स्कैन नहीं होगी, जिसकी वजह से वो ब्लर हो जाती है बाद में। तो आपने कैम स्कैनर से पिक्चर्स लेनी है, इमेज कन्वर्टर से। सबसे पहले आप क्या करें, आप बजाय अप्लाई करने के ना, सबसे पहले कैम स्कैनर से सारी पिक्चर्स ले लें अपने डॉक्यूमेंट्स की, हर चीज़ की। उसके बाद फिर आप इमेज कन्वर्टर से पहले सबको 200 KB से नीचे कर लें, उनको सेव कर लें, और उसके बाद फिर अप्लाई करना शुरू करें। बहुत ईजी और सिंपल है। अगर कोई सवाल और भी कोई चीज़ समझना है तो आप कमेंट में पूछ लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तो हमें याद रखें। अल्लाह।